बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। चैनल मुक़द्दमा से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये जो इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हो रहा है, और मैं हैरान हूँ कि हमारे जितने एनालिस्ट हैं सोशल मीडिया के, या तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, या वो कुछ उसमें से ज़्यादातर वो हैं जो इमरान खान की मोहब्बत में पागल होकर बस उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं। भाई, पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी नहीं है और एक लीडर नहीं है इमरान खान, बाकी भी हैं। बेशक वो चोर थे, डाकू थे, तभी तो इमरान खान के पीछे लोग गए। लेकिन इमरान खान ने क्या किया? अपनी 4 साल की परफॉर्मेंस में उसने ये बताया कि वो हरगिज़ हरगिज़ इनसे मुख्तलिफ नहीं है। अब क्या किया जाए? इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान की बेईमानियां, चोरियां, अरबों रुपया हड़प कर देखें। एक पहले इसने क्या किया, एक जितने लोग ये लाता रहा फिर उनको हटाता भी रहा। ये अभी पिछला वाला जो सेक्रेटरी गया है, कोई बीमार शिमार वो नहीं है, बीमारी के बहाने कर करके इस्तीफे दे देना। उससे पहले जितने सेक्रेटरीज ये लाता रहा खुद ही हटाता रहा, चूँकि बाद में जब वो आगे उछलने लगते हैं और वो इसके पोल खोलने लगते हैं मीडिया से भी, और इसको भी थोड़ी आंखें दिखाने लगते हैं इजलास में, तो ये हटा देता है उनको, ऐसा सामान पैदा कर देता है कि वो खुद ही चले जाएं। एक इन्होंने रखा हुआ है निसार दुरानी मेंबर, जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा चमचा और उनके बिहाफ पे पैसे खाकर। उससे पहले यहाँ पर एक पीईसी इन्होंने लगाया जो इंतहाई करप्ट लड़का था, क्लर्क से ऊपर आए हुए जितने लोग हैं ना इलेक्शन कमीशन में, जो अभी लगाया शरीफुल्लाह, वो भी क्लर्क से ऊपर आया है, सब रैंक्स ऑफिसर्स हैं। वो जाके हर वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा रहता था चौहान, उसने अपना पूरा दफ्तर ही वहां खोल लिया था। और ये अदाएं इन्होंने सीखी थी। एक सोनो खान बलोच, एक सिंधी चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर था, ये चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके अपना कैंप ऑफिस खोल लेने का जो सिलसिला था, ये वहां से शुरू हुआ है। तो सबको यही अदाएं इसलिए पसंद आती हैं कि जरदारी खिलाता है पैसे इन सबको। तो ये जो जनाब चौहान साहब थे, जब ये 2 दफा पकड़े गए, एक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में खुलकर सामने आया, लेकिन अकेले वो ये काम कर कैसे सकता है जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आशीर्वाद जो है, दुआएं और सपोर्ट उनके साथ ना हो, वो ये काम कर ही नहीं सकते। हर तरफ से पैसे खा रहे हैं सिकंदर सुल्तान साहब, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले इसी सेक्रेटरी को जो पिछली दफा निकाला है, उमर हमीद, ये आया था और लोग कहते हैं कि जी ये पैसे लेने आया था सिकंदर सुल्तान के लिए। उसको पूरा हिस्सा दिया या नहीं दिया, जाहिर है उमर हमीद को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला होगा, तब से ही सुना क्लैशेस शुरू हो गए थे। और इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, चौहान के खिलाफ। इसने वहाँ एक और आदमी जो ऑडिट एंड अकाउंट से रिटायर्ड ऑफिसर लेकर आए थे सिकंदर सुल्तान साहब, उनका नाम था मंजूर, क्या नाम था, एक मिनट, मंजूर साहब आए थे, जो ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के आदमी थे, वहाँ से रिटायर्ड थे और सिकंदर सुल्तान के बहुत करीब थे, करप्ट तरीन आदमी वो कहलाते हैं। उन साहब को इस चौहान ने इंक्वायरी ख़त्म कराने के सिर्फ 25 लाख रुपए दिए। अगर वो 25 लाख रुपए, वो कहा जाता है कि जी उसने वापस कर दिए थे, जो उसकी करप्शन पकड़ी गई, वो 25 लाख रुपए उसने वापस कर दिए। तो ये किसको वापस किए? क्या ये इलेक्शन कमीशन की ट्रेजरी में वापस गए, या ये मंजूर साहब की पॉकेट में गए? मंजूर साहब का कहना यह था कि जब इनको पता चला सिकंदर सुल्तान को कि ये पैसा पूरा का पूरा मंजूर के पास चला गया है, तो उन्होंने कहा जी इसमें मेरा हिस्सा ज़्यादा है। उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई पैसा ही नहीं लिया चौहान से, तो मैं क्या आपको हिस्सा दूं। उधर चौहान जो है इंक्वायरी से बचने के लिए, उससे पहले चौहान अपनी ये 25 लाख देके अपनी इंक्वायरी ख़त्म करा चुके हुए थे। उस चौहान को पहले मैं ये बता दूं कि फिर सिकंदर सुल्तान ने कहा कि अच्छा तुमने 25 लाख इसको दिए हैं,
उन्होंने कहा हाँ जी मैंने तो मंजूर साहब को दे दिए, चूँकि उनके ज़रिए ही आप तक पहुँचते थे पैसे। उधर उन्होंने मंजूर साहब को बुलाकर पूछा कि भाई पैसे दिए थे? उसने कहा नहीं मुझे तो उसने कोई पैसे नहीं दिए। ये झूठ जब खुला तो उन्होंने मंजूर साहब को आंखें दिखानी शुरू की, सिकंदर सुल्तान ने, और वो भी बीमारी का बहाना करके वापस चले गए कि जी मैं बीमार हूं, कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब उसी चौहान को, जो करप्ट तरीन आदमी यहां पर कहलाता था, क्लर्क सही लेकिन क्लर्कों को जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है पैसे लेने और पहुंचाने की, उसमें वो माहिर था। अब उसी करप्ट आदमी को पंजाब का प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। पहले कुछ दिन उसको, जब यहाँ MQM ने शोर मचाया, दूसरी जमातों ने शोर मचाया, GDA ने जो है बनी थी, जो आपकी उसमें पगाड़ा साहब थे, उसमें मुस्लिम लीग नून थी, उसमें PTI थी, वो एक ग्रुप बना था, उन्होंने गालिबन JDA उसको कहा गया था। तो वो उस शिकायत पर और उस शोर मचाने पर चौहान को बुलाकर पहले अपने पास रखा 4-6 दिन इस्लामाबाद, फिर उसको बलोचिस्तान भेज दिया कि तुम थोड़ी देर साइड लाइन हो जाओ। वो बलोचिस्तान पहुंच गया और उसके बाद अब उनको सबसे बड़े सूबे में खाने पीने के लिए उन्होंने पंजाब का प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया है। चौहान इन कामों का इतना माहिर हो चुका है कि अब वो पंजाब से पैसा समेट के, चूँकि साल रहता है टोटल सिकंदर सुल्तान साहब के जाने में, और वो दोनों पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को जो कहलाती हैं बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको खुश करने पे, इसलिए नून लीग तो वैसे ही उसके हाथ में, नून लीग का तो वो बच्चा बगल बच्चा है ही हमेशा से। जितनी पंजाब में बेहतरीन पोस्टिंग्स और जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिली हैं वो सिकंदर सुल्तान को मिली हैं। नवाज शरीफ का हाथ रहा है हमेशा हमेशा इस आदमी के ऊपर। और अब पीपल्स पार्टी रह गई थी, उसको भी इन्होंने हाथ में ले लिया, और दोनों से जो अपना अगला काम ये कराएंगे वो ये कि मुझे 2025 में, अगले साल, सदर के लिए नॉमिनेट करें। मेरी इतनी बेहतरीन कारकर्दगी है। तो देख लें, लोग ख्याल रखें, मीडिया देखे, मीडिया को पता होना चाहिए, यानी बाकी काम तो उनको पता होते हैं मीडिया को। ये इतनी बड़ी कार्रवाई डाली जा रही है सिकंदर सुल्तान की तरफ से, वो उनको दिखाई भी नहीं दे रही, सुनाई भी नहीं दे रही, और मेरा ख्याल है शायद समझ में भी नहीं आ रही। तो चलें, अब मैं ओपनली, या तो मुझे चैलेंज करें कोर्ट में कोई, तो मैं बताती हूँ, सबूत दूंगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आइंदा होने वाला है। जनाब, ये इलेक्शन कमीशन तोड़ देना चाहिए, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। कोई भी ब्यूरोक्रेट, पर्टिकुलरली DMG माफिया का आदमी, कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन की रीस्ट्रक्चरिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गई है। इसको ख़त्म ही कर दें तो अच्छा है। इसको ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करप्ट इलेक्शन कमीशन की, जो उसकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वाह वाह वाह, आज़ाद आईनी इदारा, क्या बात है। बिल्कुल भी आज़ाद आईनी इदारा नहीं है ये। अब कम से कम पिछले 2 डिकेड, 20 सालों में तो इसकी सारी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पर आ चुकी है। तो देखें कौन है इस मुल्क के मुख्तदिर ऑपरेटर्स जो हैं, वो ध्यान दें इस तरफ। और बदनाम कौन होता है? सिकंदर सुल्तान को ये भी कमाल हासिल है, और इससे पहले बाबर फतेह से ये काम इसने सीखा है। बाबर फतेह ये कहता था, मैं तो वो करता हूं जो कमर बाजवा मुझे कहते हैं, उनके वो दोस्त थे बहुत। बदनाम होता है इदारा। अगर एक आदमी बदनाम हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसमें फौज बहुत बुरी तरह बदनाम होती है। जनरल आसिम मुनीर को इसका नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि फौज को बदनाम, मैं ये नहीं कह रही वो फरिश्ते हैं, ये फरिश्तों की फौज है, ये मैं नहीं कह रही, ये जहन में रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो घटिया और जलील काम फौज के आला सिपहसालार और आला रजीम के लोग नहीं करते, अगर वो भी उनके खाते में डाली जाए और लोग उस पर यकीन कर लें, मीडिया को फिर इसी तरह के ब्लैकमेलर जो मीडिया के लोग हैं उनको हाथ में रखा जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। बदनाम कौन होता है? आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा या तो जूता उतार के सामने आए, चलाएं इस मुल्क को, आप ही चला सकते हैं आप लोग। अब ये तय हो गया है कि अगर कुछ बेहतर, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ बेहतर, कुछ बेहतर अगर ये मुल्क चल सकता है तो जूते से चल सकता है। जूता उतारें और आ जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वाकई हमेशा, अगर आप पिछले 50-60 सालों की कारकर्दगी उठाकर देखें तो जितना बेहतरीन रूल आपको मिलेगा, जो कोई प्रोग्रेस मिलेगी मुल्क में, मुआशी,
लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ की वो आपको फौजी रूल में मिलेगी। मैं अयूब खान से शुरू करती हूँ, हज़ारों मरतबा कह चुकी हूँ अपने क्लिप्स में कि अयूब खान से शुरू करें, फिर ज़ियाउल हक साहब, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब। अगर सिविल सेटअप के मुकाबले में, सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुकाबले में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस इस मुल्क में हुई है तो वो जूते से हुई है। ये जूते से ही सीधी चलने वाली कौम है, ये याद रखिएगा। जूता उतरेगा तो सही चलेंगे, नहीं चल सकते वरना आप बदनाम होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिला वजह बदनाम होते हैं, कहीं छोटी सी चिंगारी होती है तो आग भड़कती है, वो चिंगारियां भी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप खुद सामने आ जाएं। आएँ, खुदा के लिए आएँ और इस मुल्क को इन सोफिस्टिकेटेड चोरों डाकुओं से बचाएं। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए